हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो सुबह के काम स्टार्ट हो चुके हैं। सारा काम करने के बाद कर ली थी पूजा और सबको नाश्ता करा दिया है। उसके बाद लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो ये रात नंदी ने धोकर रखा था इसको, तो अब इसको फिट कर दूँगी क्योंकि इसका सामान भी फैला हुआ पड़ा है। और पर्दे भी रात ही सूख गए थे, लेकिन फिर लगाए नहीं थे प्रेस करने के चक्कर में। तो अब सबसे पहले करूँगी प्रेस, उसके बाद इन पर्दों को भी इनकी जगह पर लगा दूँगी। तो ये भी काम निपट जाए क्योंकि सारे काम अभी तक फैले हुए पड़े हैं। तो लंच बनाने से पहले जितने काम निपट जाएंगे सारे निपटा दूँगी। और उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है। आजकल तो समय का पता ही नहीं चलता है, काम करते करते कब वक्त बीत जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। बस सुबह उठ के सारे काम में लग जाओ। और इधर नंदिनी ने कर दिया है गमलों में जो गेरू घोल लिया था, तो उसी से कर दिया है, पेंट नहीं किया है। और उसके बाद चूना लाई थी तो उससे डिज़ाइन बना रही हैं। और मैं मना भी कर रही थी कि अभी सीने की धुलाई होनी है तो फिर से गंदे ना हो जाएं। तो बोली हटा दूंगी, यहाँ से धुलाई होगी तब। और फिर उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज बनाई है दाल मखनी। नंदिनी ने कई दिन से कहा था। और राजमा तो मैंने पहले ही भिगो दिया था, कल ही बनानी थी। फिर कल मुझे जाना पड़ गया था कहीं और वहाँ से आने में बहुत लेट हो गई थी। और फिर उसके बाद अक्षत के कपड़े लेने चले गई थी, इस चक्कर में फिर नहीं बना पाई। 10:30 बजे करीब मैं आई थी। तो फिर आकर मैंने दाल रोटी ही बना ली थी, मूंग की दाल बनाई थी और रोटी रात में। तो अब मैंने सुबह नाश्ता बना लिया था, उसके बाद रख दी थी उबलने के लिए राजमा और उड़द। तो उबल गए हैं अच्छे से, बस थोड़ा सा इनको मैश कर दूँगी क्योंकि दाल तो घुटी हुई अच्छी लगती है, खड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले लगा दिया था, केवल हींग जीरे से ही छौंक लगा दिया है दाल में। और भगवान जी का भोग लगा दूँगी रोटियां सेक के। तो आज है एकादशी, इसलिए चावल तो बनाने नहीं हैं बस। और इधर बना लिए मैंने शिमला मिर्च, तो आलू नहीं डाले हैं, बिना आलू के ही शिमला मिर्च बनाई है। अक्षत को, पापा को दाल मखनी, राजमा, छोले थोड़ा कम पसंद है, तो थोड़ी सी सब्ज़ी भेज दूँगी और थोड़ी सी दाल मखनी भेज दूँगी। और भगवान जी का सबसे पहले भोग लगा दूँगी, उसके बाद दाल मखनी फ्राई करूँगी। ये अभी तो केवल हींग जीरे और मिर्च का ही छौंक लगा दिया था। और सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, तो इसमें डाल दूँगी सौंफ, धनिया और खटाई। तो रोटियां अभी नहीं सेकी हैं, गैस बंद कर दी थी मैंने क्योंकि सबसे पहले दाल फ्राई करूँगी, उसके बाद रोटियां सेकूँगी। बस 2 रोटियां भगवान जी के सेक के भोग लगा दूँगी पहले, जिससे कि फिर प्याज बनाऊँगी। दाल मखनी तो प्याज से फ्राई करूँगी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक से। और इसलिए फिर मैंने कहा चलो पहले भोग लगा देती हूँ, उसके बाद प्याज ही बनाऊँगी। तो रख दिया है फ्राई पैन फ्राई करने के लिए। और उसमें डाल दिया है घी और जो पेस्ट बना कर रखा था वो डाल दिया है। और डाल दूँगी सारे मसाले। तो हल्दी तो पहले ही डाल दी थी, तो लाल मिर्च डाल दी है, गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो अच्छे से जब ग्रेवी पक गई है तो उसमें डाल दी है मलाई। तो कई दिन से मलाई अलग निकाली थी क्योंकि पुरानी वाली मलाई अलग रखी है घी बनने के लिए, नहीं तो फिर कड़वी सी हो जाती है हल्की सी। तो जब तक ग्रेवी तैयार होगी तब तक और रोटियां सेक लूँगी क्योंकि खाने का टाइम हो गया, नंदी के पापा को भेजना है, लेट हो जाएगा नहीं तो। क्योंकि ग्रेवी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, और ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी उसके बाद ही दाल में डालूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी पक गई है, मलाई ने भी छोड़ दिया है, साइडों में तो अच्छे से चिकनी आ गई है। और डाल दिया है फिर राजमा। नंदिनी भी आ गई थी नहाकर, कि आजकल सफाई के चक्कर में बच्चे नंदी थोड़ा लेट हो जाती है नहाने में। तो देखिए फ्रेंड, आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो वीडियो आपके पास कल पहुंचेगी। इनका 9 नवंबर का बर्थडे है। तो इन्होंने पहने नए कपड़े, नए जूते। तो हमने लाए थे इनको गिफ्ट देने के लिए, तो इनने पहले से ही पहन लिए हैं। तो ये इनके बर्थडे के कपड़े हैं और इनके दिवाली वाले तो अभी रखे हुए हैं। तो एक कल लेकर आए थे हम। और घड़ी इनकी बहन ने गिफ्ट दी है, दिखाओ। घड़ी इनकी मम्मी ने। और कपड़े मम्मी पापा दोनों ने दिए। एक ने एक चीज़ दी है, एक ने एक चीज़, क्योंकि दिवाली के कपड़े आ चुके थे। तो आप लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद देना। देखो अक्षत, सामने देखो। और दोपहर का खाना हो गया था।
किचन की सफाई भी कर दी थी। फिर थोड़ी देर बैठ गई थी। पता नहीं क्यों आज तबीयत थोड़ी गिरी सी हो रही है, लेकिन सामान लेने जाना था। कल भी जाने की सोच रही थी, फिर नहीं गई थी। और अभी दिवाली के लिए सब कुछ बनाना भी है। लिए हैं दिए, तो ये जलाने जाना है मंदिर में, क्योंकि आज है अक्षत का बर्थडे। तो आज बर्थडे पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पापा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जब पापा ही नहीं होंगे तो फिर बर्थडे पे क्या अच्छा लगेगा। बस हम 4 ही लोग मिलकर मना लेंगे। तो सबसे पहले नंदपन से दिए जलवा आती हूँ मंदिर में। ये पिछले साल भी जलवाए थे मैंने, और उससे पिछले साल भी जलवाए थे, और नंदिनी के बर्थडे पर भी दीपक जलवाए थे मंदिर में। तो आज बस भगवान का ही नाम लेकर बर्थडे मनाएंगे। तो मंदिर थोड़ा दूर है, इसलिए इसमें रख कर लिए जाएंगे। और उसके बाद पहुंच गए थे मंदिर में। तो हम तीनों ही मंदिर गए थे। नंदी पापा के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए फिर मैंने उनसे कहा भी नहीं। और पास के मंदिर नहीं गए, मंदिर थोड़ी सी दूरी पर है, और शनिदेव महाराज का मंदिर है। तो अंदर की तरफ शनिदेव महाराज का मंदिर है, तो वहाँ पर दिया जला कर आ गई थी। और भी सभी देवी देवता हैं, भोले बाबा के मंदिर में भी जलवा दिया था, अंदर काली माता के मंदिर में भी जलवा दिया था। और यहाँ पर हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी के ही आगे दिए जलवा रही थी मैं सारे। तो जब सारे दिए जलाकर आए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल दिवाली हो गई हो। और जो भी चढ़ाना था वो भी चढ़ा दिया है। और फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग घर। आ गई मंदिर में दिया जलाकर, और वैष्णोवन चले गए हम घूमने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। और अभी देखते हो घर में क्या बनाऊंगी। हर सामान ले आई थी जो भी लाना था, अभी कुछ रह गया है तो वो भी लाऊंगी। तेल रह गया, रिफाइंड वगैरह रह गया, बेसन, मैदा, क्योंकि सेव बनेंगी, मठरी बनेंगी, तो इसलिए बढ़ाकर लाई हूँ थोड़ा ज़्यादा ही। चलो देखती हूँ अब क्या बनाती हूँ, बनाऊंगी खाना क्योंकि बाज़ार आज भी जाना है। आप लोग सोचते हो रोज़ रोज़ बाज़ार चल देती हूँ, पर काम हमारा एक साथ नहीं हो पाता है, किस्तों में पाता है, क्योंकि हम इतना लेट जाते हैं नंदिनी के पापा के चक्कर में। जब वो आ जाते हैं तब जाते हैं, तब जितनी दुकानें खुली मिल जाती हैं उतना काम करके आ जाते हैं, बकाया फिर अगले दिन का रह जाता है। इसीलिए जब तक दिवाली हो नहीं जाती है तब तक रोज़ छोटा मोटा सामान आता ही रहेगा। फिर अक्षत से पूछा है कि क्या बना लूँ, तो उसको मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहा मोमोज और चाउमीन बना लो। तो दोनों ही चीज़ बना लूँगी। तो सबसे पहले लेकर बैठ गई हूँ बंद गोभी काटने के लिए, और सोचा था कि चाउमीन के लिए बंद गोभी इसी में से निकाल लूँगी, पर सारी ही मोमोज के उसमें डाल दी सोयाबीन के चूरे में। और जब बना लिया तब याद आया कि तो बंद गोभी तो निकालना भूल गई। तो फिर और मंगानी पड़ी, कई चक्कर लग गए थे। पहले शिमला मिर्च भी भूल गई थी, तो शिमला मिर्च भी मंगाने भेजा था अक्षत को। तो फिर आज बर्थडे है अक्षत की, तो चाउमीन मोमोज का तो भोग भगवान जी को नहीं लगा सकती हूँ, तो फिर भगवान जी के लिए भी कुछ अच्छा बनाना बनता है। तो पहले से मैंने पूड़ियाँ उतार दी हैं, और फिर उसी कढ़ाई में सूजी भूनने के लिए डाल दी थी। तो बना दिया है भगवान जी के लिए पूड़ी और सूजी का हलवा, और उसी से ही भोग लगा दिया है। तो घर में कुछ हो और भगवान जी को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए भी लगा दिया है भोग। और उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और फिर उसके बाद बंद गोभी को अच्छे से भून लिया है। और सोयाबीन का चूड़ा जो भिगो कर रखा था तो उसको भी खूब अच्छे से निचोड़ लिया है, जिससे कि उसमें पानी ना रह जाए। और डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और बना लिख कर तैयार कर लिया था इसको। और फिर अक्षत के पापा आ गए थे, तो अभी खाना तो नहीं बन पाया था। खाना क्या, मोमो चाउमीन बना रही थी, वो नहीं बन पाया था।
और इनके पापा को अभी जाना था काम से, तो फिर पहले केक कटवा दिया है। तो अक्षत ने काट लिया है केक, कर दिया गया है नंदन, और अक्षत के पापा ने कर दिया है टीका और मिल गया था उनको गिफ्ट। तो बस बन गई है बर्थडे। तो आज ऐसे ही बर्थडे बना ली थी, किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि त्यौहार का समय होता है, कोई भी खाली नहीं होता है। और मैंने अक्षत से कहा था कि अपने दोस्तों को बुला लो, पर उसने नहीं बुलाया, बस चला गया था दोस्तों के साथ भी इंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों ने भी केक काट लिया था उसके, और एक केक घर पे कट गया है। और उसके बाद बारी आ गई है नंदिनी की, तो अपनी घड़ी वापस लेकर ही उसने दोबारा गिफ्ट कर दिया है। और ये देखो इन दोनों की शुरू हो गई शैतानियाँ। दे दे। और फिर उसके बाद बैठ गई थी मोमोज बनाने के लिए। तो जो भरना था वो तैयार कर लिया था, बंद गोभी और सोयाबीन का चूरा, और मैं बेलने बैठ गई थी। नंदिनी फटाफट भर देंगी जिससे जल्दी हो जाए, क्योंकि बस सुबह से अच्छे से पूछ रहे थे क्या खाना है। सुबह तो उसने पास्ता बनवा लिया था, लेकिन शाम को कुछ पता ही नहीं रहा था, और इतने देर में आकर उसने बताया मंदिर से आने के बाद कि हाँ मम्मी मोमोज बना लो और चाउमीन बना लो। वैसे तो मेरा मन था कि छोले भटूरे बना दूँ, पर उसको मोमोज और चाउमीन ज़्यादा ही पसंद है। और उसके बाद नंदिनी ने काट लिया शिमला मिर्च, तो मैं काटने बैठ गई थी बंद गोभी। तो बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज पड़ेगी चाउमीन में, तो उसके लिए काट ली। फिर बंद गोभी मुझे दोबारा मंगानी पड़ी, कई चक्कर लगवाए थे मैंने अक्षत के। और मोमोज भी भर कर रख दिए हैं, तो थोड़े से मोमोज तो बन गए हैं, और गरम गरम बनाऊंगी इसीलिए। और उसके बाद रख दी कढ़ाई, और उसमें डाल दिया था तेल, और फिर डाल दिए प्याज। प्याज जब हल्की सी भुन गई तो उसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि दोनों एक साथ पक जाएंगे, प्याज भी पक जाएगी और शिमला मिर्च भी पक जाएगी। और जो बंद गोभी रखी है उसको भी डाल दूँगी। तो अभी नमक नहीं डालूँगी, अगर नमक डाल देंगे पहले से तो ये सब पानी छोड़ देंगी सब्जियाँ, बाद में ही नमक डालूँगी। इनको अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी। तो उधर रख दिए हैं नंदिनी ने बनने के लिए पकाया मोमोज, तो फिर सारे ही तैयार हो जाएंगे। और मोमोज बस ऐसे ही बना लेती हूँ, भगोने के ऊपर चावल फंसाने वाली चलनी रख कर उसमें लगा देती हूँ हल्की सी चिकनी, और मोमोज बन जाते हैं। 2-3 बार में ही सिम बना लेती हूँ। और जब सब्जियाँ पक गई थी तो उसमें डाल दी है चाउमीन, उसके थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और ये छिलका डाल दिया है, और जो विनेगर है वो भी डालूँगी, और हल्की सी लाल मिर्च डाल दी, ज़्यादा नहीं डाली है, बस गरम मसाला ही डाला है। और नमक डालकर फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी, तो बनकर तैयार हो जाएगी चाउमीन। बिल्कुल बाज़ार की जैसे ही बनती है, वही स्वाद आता है बाज़ार की जैसे ही। और जब चाउमीन उबल गई थी तब उसके बाद उसको मैंने ठंडे पानी से धोया है, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था पक गई, तो फिर बर्फ़ के पानी में थोड़ी देर डाल दी थी, तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, और बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तो आप लोग भी आ जाइए, बनकर तैयार हो गई है चाउमीन और मोमोज। तो आज चाइनीज़ पार्टी होगी। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।